अगर आप कनाडा अब आने वाले हैं तो ट्रैवलिंग के लिए कौन सी वैक्सीनेशन जरूरी है, कनाडा के लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या प्रूफ साथ में कैरी करना पड़ेगा और क्यूबेक के स्टूडेंट्स के लिए क्या है लेटेस्ट अपडेट। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पे अंत तक बने रहिए। तो देखिए हमारे साथ आज की ये चेक मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत देर से बहुत सारे दोस्तों का आया हुआ है, आपके भी दिमाग में आ रहा है ना। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आज की इस वीडियो को देखने से पहले, अगर इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार देखना है तो कंसिडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिएगा बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट यहां से मिस ना करें। चलिए बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन इस वक्त जिसके बारे में बात हो रहा है, जो हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है और उसके मुताबिक जो है कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। तो अगर आपकी वैक्सीनेशन हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा कि यार ये वाली लगवाएं, कोवैक्स लगवाएं या कोई भी वैक्सीन को लेके आप कंफ्यूजन है, तो कोशिश कीजिए अगर आपके पास ऑप्शन हो तो कोविशील्ड वुड बी अ बेस्ट बेट एट द मोमेंट। दूसरी चीज, बहुत सारे दोस्तों के ये भी इंस्टाग्राम पे हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वैक्सीन है वो अप्रूव, वो लगवाएं, पंजाब गवर्नमेंट की एक और वे है जो प्रूफ देते हैं उनको, उसके हिसाब से जाएं। व्हाट इज गोइंग टू बी अ सॉलिड प्रूफ एयरपोर्ट पे अगर आपके पास आपके दोनों डोसेज लग चुके हैं और आपने कनाडा ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले ये बता दें कि कनाडा जो स्टूडेंट्स ट्रैवल करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली उनके दोनों डोसेज कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त कनाडा यूएस को लेके, यानी यूएस के जो विजिटर्स हैं वो कनाडा में आने की तैयारी में हैं, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिन ट्रूडो ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि धीरे धीरे यूएस और कनाडा के बॉर्डर्स खुलने शुरू हो जाएंगे, विच इज अ गुड न्यूज गाइस। और ऐसे ही धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में भी फेज बाय फेज जो विजिटर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो आ पाएंगे। अब विजिटर्स इंडिया वाले भी स्माइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती हैं तो इवेंचुअली थिंग्स गोना इंप्रूव एज वेल। वैसे भी कनाडा में भी जो वैक्सीनेशन है वो काफी आगे बढ़ती जा रही है, और देखा जाए तो जो वैक्सीनेशन के रेट्स हैं वो हाई होने की वजह से अब चांसेस हैं कि धीरे धीरे ये खोलना शुरू कर देंगे जो बॉर्डर्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब बात करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा है कि यार जो लोग कनाडा यूएस से आएंगे, कनाडा एंटर करेंगे, आर द पीपल जिनके दोनों डोसेस की वैक्सीनेशन हो गई है। तो अगर यूएस से जो बंदे आ रहे हैं वो फुली वैक्सीनेटेड लोगों को एंटर ही करने दिया जाएगा। सो ऑब्वियसली इंडिया से भी जो आएंगे दे विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी फुली वैक्सीनेटेड बिफोर दे एंटर द बॉर्डर्स। और चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, चाहे वो विजिटर हो, चाहे वो फैमिली क्लास, सो कोशिश कीजिए कि अगर आपको वैक्सीन वहां पे लग रही है जिस भी स्टेटस के थ्रू कर दीजिए। पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है जो कि डेफिनेटली वर्थ अप्रिसिएशन है, कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, दैट मींस जो स्टूडेंट्स अब्रॉड किसी भी कंट्री में पढ़ने जाने वाले हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए वैक्सीनेशन में, ताकि उनकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को वो टाइम पे रिपोर्ट कर पाए, उनकी एजुकेशन का लॉस ना हो। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी अप्रोच है एंड विच शुड बी अप्रिशिएटेड, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर जो यूथ है उसको लेके, क्योंकि ऑब्वियसली यार किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, कहीं पे भी पढ़ लो, कहीं पे भी काम कर लो, अल्टीमेटली यू विल ऑलवेज गिव बैक टू योर ओन कंट्री। तुम अपने लोगों का, अपनी कम्युनिटी का, अपनी कंट्री का जरूर सोचते हो। तो ये अच्छा स्टेप है पंजाब गवर्नमेंट का टू अप्रिशिएट यूथ, और इंकरेजमेंट भी मिलता है यूथ को अगर उनको पता चले कि यार उनको किसी चीज में प्रायोरिटी दी जा रही है। गेटिंग बैक टू कनाडा, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, कि जो आपकी वैक्सीनेशन हो भी गई है तो प्रूफ कौन सा ज्यादा बेटर है, इंडिया वाली वैक्सीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है, या फिर जो पंजाब गवर्नमेंट भी अपना प्रूफ दे रही है। विल दैट वर्क? इस केस में डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रूफ आपके पास है तब भी ओके है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रूफ है तब भी चल जाएगा। बिकॉज अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी कोई वैक्सीन लगा रही है तो उनको जब पहले ही पता है इस चीज का कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाने वाले हैं दूसरी कंट्रीज में, उनको प्रायोरिटी दे रही है वो इसीलिए। तो आई एम श्योर वो वैक्सीन भी उस हिसाब से ही आपको रेकमेंड करेंगे या आपको लगाएंगे जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड या फिर अप्रूव्ड हो।
प्लस प्लीज मेक श्योर एक तीसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है, इससे पहले मैं तीसरी चीज बताऊं कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक हिट कर दीजिए साथ में, ताकि कंटेंट ऐसे ही चलता रहे। चलिए बात करते हैं कि तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है। आपकी जो आईडी प्रूफ जो वैक्सीनेशन के साथ अटैच है, कोशिश कीजिए अपने पासपोर्ट्स ही दीजिए, ताकि आपका जो पासपोर्ट है वो आईडी प्रूफ हो आपकी वैक्सीनेशन का, एंड बोथ द डॉक्यूमेंट्स शुड बी कनेक्टेड। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। चाहे आप किसी भी कंट्री चले जाइए, चाहे आप कनाडा, चाहे यूएस, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जहां पे भी आप ट्रैवल करेंगे, दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो अपने पासपोर्ट को उसके साथ एसोसिएट करवाइए, ना कि अपने आधार कार्ड को, राशन कार्ड को या फिर पैन कार्ड को। उसकी जगह ट्राई टू गेट योर पासपोर्ट अटैच विद दैट, सो दैट कि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। अब एक और चीज जो है वो ये कि कनाडा इज प्लानिंग टू ओपन द रिस्ट्रिक्शंस। सबसे पहले जहां तक देखा जाएगा कि इस वक्त भी इंपॉर्टेंट चीज ये कि कनाडा इज नाउ ओपनिंग देयर बॉर्डर्स टू यूएस इवेंचुअली, फेज बाय फेज टूरिस्ट आ पाएंगे, क्योंकि कनाडा यूएस में भी वैक्सीनेशन का बहुत हाई रेट है। इनफैक्ट यूएस वाले तो कहीं आगे है यार कनाडा से, सच बात बताऊं तो आइडियली यूएस वालों को तो आने देना चाहिए। सो यूएस में जो लोग हैं वो एज अ टूरिस्ट कनाडा में आ पाएंगे अगर वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं यूके, जो कि G7 समिट है, उसके लिए। टेक्निकली तो ये भी कहा जा रहा है कि as soon as Justin Trudeau is going to come back to Canada, he is going to quarantine in Ottawa. So उनको भी क्वारंटीन करना पड़ेगा। So क्वारंटीन मेजर्स अब तक हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पहली वीडियो में भी शेयर की है कि एक गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की एक एजेंसी या की एडवाइजरी पैनल जो उनको कोरोना वायरस की जो सारी रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर एडवाइस कर रहा है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल दिलवाने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट का $2000 है कम से कम वो तो बच जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज है। तो बॉस ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बाय द टाइम आप आएंगे कनाडा तब तक ये होटल वाला झंझट शायद खत्म हो जाए। इसके ऊपर हमने शॉर्ट्स शेयर किया था और काफी लोग पूछ रहे थे कि इसके ऊपर फुल वीडियो कब आ रही। फुल वीडियो के लिए यार हम वेट करें कि ये जो एडवाइजरी पैनल है इन्होंने और भी बहुत अच्छी सारी चीजें दी हैं रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की, क्योंकि उनके मुताबिक कनाडा में जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हो रही है या हो जाएगी उस हिसाब से इतनी ज्यादा मेजर्स की जरूरत ना पड़े अगर जो भी बंदा एंटर कर रहा है वो वैक्सीनेटेड है। तो उस हिसाब से ये एक अच्छी खबर है, आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज, कुछ एयरलाइंस ने इंडिया में जिनकी बुकिंग्स पहले हो रखी थी उनको कॉन्टैक्ट करके 22 जुलाई के बाद की फ्लाइट्स देनी शुरू कर दी हैं, विच मींस देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि हो सकता है 22 जुलाई के बाद ये जो इंडिया से फ्लाइट्स हैं डायरेक्ट वो शुरू हो जाएं। पर अभी ये चीज फुली कंफर्म्ड नहीं हुई। वी हैव टू वेट फॉर कंप्लीट अपडेट। तब तक आपकी एडमिशंस, आपकी एजुकेशन गोल्स आप बना के रख लीजिए। क्यूबेक के स्टूडेंट्स को लेटर्स आ रहे हैं, चाहे वो मॉन्ट्रियल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, चाहे कनाडा कॉलेज के, आई गेस CDI कॉलेज के या दूसरे कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स को आ रहे हैं अपडेट लेटर। अगर इमिग्रेशन आपसे कुछ मांग रहा है कृपया उनको प्रॉपर जानकारी दे दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके जो लेटर्स हैं वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हों। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए थे आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या डिक्लेयर किया हुआ है क्या नहीं। SOP है वो आपको पता होना चाहिए। आपका स्टडी प्लान उसके अकॉर्डिंगली ही बिल्ड होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि 6 महीने आप पहले कुछ और सोचते थे अब कुछ और सोचते हो। ठीक है जी। सो वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए। वी आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी होपफुल कि बहुत jल्दी आपको डिसीजंस मिलेंगे। एंड आई रियली विश कि जिस भी बंदे का ड्रीम है कनाडा में स्टडी का, पढ़ाई करने का, काम करने का, सक्सीड करने का, आई एम श्योर ये नहीं है कि यार आप किसी कंट्री से कुछ उठा के ले जाओगे। आई एम श्योर यू गोना गिव बैक अ लॉट टू द कंट्री, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कनाडा है। सो दोस्तों अपना जो मोटिवेशन है ना उसको नीचे मत जाने देना। डू नॉट वरी अबाउट इट। आप बहुत देर से वेट कर रहे हो। आई एम श्योर जितने भी लोग हैं, चाहे आप देखने वाले हैं, चाहे हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे इमिग्रेशन है, चाहे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, all are definitely looking to make certain situations. Everyone is waiting for the right and appropriate time when you all can safely come to Canada to make sure कि आपकी health ठीक रहे, Canadians की health सही रहे, and I'm sure very soon you're going to be back in your universities and colleges। और अगर आपने एडमिशन लेनी है कनाडा के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आपने स्टडी करना है यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में, आपने स्टडी करना है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा में, अगर आपका दिल है स्टडी करने का नाइग्रा कॉलेज में
में या फिर एक्सेंडा स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, आपने मॉन्ट्रियल में कोई गवर्नमेंट कॉलेज किसी में भी एडमिशन लेनी है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए। हमारी टीम आपको 48 घंटे के अंदर अंदर कांटेक्ट कर लेगी। शर्त यह है कि आपके पास या तो आइल्स स्कोर होना चाहिए, या फिर एक नया ऑप्शन आपके लिए बहुत जल्दी आ रहा है जिसमें आपको आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स गोइंग टू बी स्टडीइंग इन अ फ्रेंच कॉलेज और फ्रेंच यूनिवर्सिटी एब्सोल्युटली विदाउट आइल्स। बहुत जल्दी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या दिक्कतें हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। वी आर अ फैमिली ऑफ 1,22,000 सब्सक्राइबर्स गाइस, सो फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स ऑन इन द कमेंट सेक्शन। और उसी के साथ बहुत जल्दी हमारी वीडियो आ रही है डैडी दीदी, आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। सो दिस फादर्स डे गेट रेडी फॉर दिस वीडियो। ऑन दैट नोट, दिस इज मी जॉनी हंस signing off for the day। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।